हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ह्यूमन राइट्स टीवी चैनल के बारे में कि एक पहली बार ऐसा चैनल बनाया जा रहा है जहाँ पे मानव अधिकार या मानव अधिकार जो हैं जितने भी तरह के हैं, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं विभिन्न विभिन्न देशों में या उनका वायलेशन हो रहा है, इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो कवर की जाएंगी। क्योंकि बहुत से देशों में बहुत से लोग अपनी आवाज़ या समुदाय ऐसे होते हैं जो नहीं उठा सकते। ये चैनल उस तरह के मानव अधिकार जो हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, उस तरह की कहानियों को कवर करेगा। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन ये चैनल लेके आया है, कौन इसको लॉन्च कर रहा है, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएटली मिल जाएगा। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, बट टेलीग्राम पे मैं साथ साथ अपलोड कर देती हूँ। फेसबुक पे कई बार थोड़ा समय जो है वो लग जाता है। अब देखिए, ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जितने भी ये कोर्सेज़ दिए हैं। इन कोर्सेज़ के बारे में अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट भी विज़िट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम के हिसाब से देखिए इसका क्या रेलेवेंस है। देखिए, अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो मेंस पेपर 2 है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज, इस टॉपिक में आपका ये पोर्शन कवर होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट IOHR, ये क्या है, इसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे अगर हम देखें कि किस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशन, यानी जब भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं अननोटिस जाती हैं, यानी उनको कोई नोटिस नहीं करता। कई बार गवर्नमेंट उनको नोटिस नहीं करवाना चाहती दूसरे देशों के सामने या फिर जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसके सामने, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच जो हैं, चैनल्स हैं, इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, वो इनको नोटिस करती रहती हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स फिर हमको एमनेस्टी जैसे हो गया, हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे इस बारे में आपको पूछा जा सकता है, और पेपर में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, इनका क्या स्टेटस है, राइट। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, फ़िलहाल ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज़ जो पहला चैनल है, दुनिया का पहला चैनल जो ह्यूमन राइट्स का होगा, वो लंदन में लॉन्च किया गया है। और इसको देखिए कौन लॉन्च कर रहा है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR, राइट। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे मैं वेन डायग्राम में अगर आपको दिखाना चाहूँ, अगर जितने भी तरह के राइट्स हैं अगर दुनिया में ह्यूमंस के लिए, तो वो ह्यूमन राइट्स होंगे। ओके, एक बड़े सर्कल में आप ह्यूमन राइट्स समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लगा लीजिए बाकी के छोटे छोटे सर्कल्स, जो कि आपके नेचुरल राइट्स भी हो सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो सकते हैं, आपके लीगल राइट्स हो सकते हैं। यानी ह्यूमन राइट्स जो हैं, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपको ये अधिकार आपके पास होने चाहिए, जो आपको डिग्निटी के साथ रहने का जो है, जो भरोसा है, वो देते हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स की अगर हम और डिटेल में बात करें कि ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स चैनल पे हम आगे आते हैं, लेकिन पहले अगर मानव अधिकारों की बात करें, ये हमको गरिमापूर्ण हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बिता सकें, हर एक इंसान के पास राइट्स हों, फ्रीडम्स हों, उनको हम ह्यूमन राइट्स बोलेंगे। और ह्यूमन राइट्स बहुत ही बेसिक राइट्स हैं, ये सबके पास होने चाहिए। और यहाँ पे हमको किसी के भी साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करना है, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए आपके ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स में आपके सिविल राइट्स भी आते हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स भी आते हैं। सिविल राइट्स जैसे आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया कि कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, राइट टू प्रिवेसी हो गया, राइट टू वोट हो गया। ये हो गया आपके सिविल्स एंड पॉलिटिकल राइट, ये भी ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स में आपके इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी आते हैं। जैसे आपके कौन से राइट्स हो गए, राइट टू एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू एडुकेट फूड कि सबको खाना मिले, घर मिले, साफ पानी मिले, स्वच्छता जो सैनिटेशन हो गया वो मिले, आपको काम करने का हक है, आपको पढ़ने का हक है। ये सब जो आपके इकोनॉमिक्स और सोशल राइट्स हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन अलग अलग देशों में नेशनल सिक्योरिटी की वजह से या किसी भी
बाकी चीज़ों की वजह से कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। अब हर इंसान के पास ये ह्यूमन राइट्स हैं, राइट? तो हमको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है नेशनलिटी के हिसाब से, सेक्सुअलिटी के हिसाब से, या जेंडर यानी कोई आदमी है उसको ज़्यादा राइट्स देने हैं, या वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करना है, रेस, रिलीजन, इन सब चीज़ों के हिसाब से हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये सब आपका कहाँ आता है? ह्यूमन राइट्स के अंदर। यानी आपका एक UDHR है, आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे 30 आर्टिकल्स आते हैं। इसको 1948 में इसको एक्सेप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा, राइट? तो आज हर कंट्री फ्री है कि वो अपने हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से कितने ह्यूमन राइट्स वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अब इस चैनल के बारे में आते हैं। ये जो चैनल है लंदन बेस्ड चैनल है, जो मैंने आपको बताया, और लॉन्च किया है इसको IOHR ने। एक वेब बेस्ड चैनल ये रहेगा। वेब बेस्ड यानी इसका मोबाइल ऐप जो है वो भी रहेगा, ओके। और इसमें किस तरह के टॉपिक्स ये लोग इस चैनल पे कवर करेंगे? देखिए, काफ़ी जगह रेफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम रहता है, उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है ये आवाज़ देंगे जिन लोगों की आवाज़ सामने नहीं आ सकती। ये चैनल उन दबी हुई आवाज़ों को उठा के सामने दिखाएगा, वो वाली कहानियाँ दिखाएगा। रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम को यहाँ पे दिखाया जाएगा। बहुत सारे देशों में प्रेस को फ्रीडम नहीं मिलती है। इंडिया में तो प्रेस को कितना फ्रीडम है आप लोगों ने देखा है, मीडिया ट्रायल्स भी हो जाते हैं कोर्ट ट्रायल्स आने से पहले। लेकिन बहुत सारे देश हैं जहाँ पे प्रेस को प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिलता, वो वाली स्टोरीज सामने आएंगी। बहुत सारे जगह हम जर्नलिस्ट अगर कोई वो खुलासा करते हैं तो आपने देखा उनकी जान भी ले ली जाती है बहुत सारे देशों में। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन इस तरह की स्टोरीज़ ये चैनल कवर करेगा। एक्सट्रीमिज़म की कहानियाँ, यानी फंडामेंटलिस्ट रिलीजन एक्सट्रीमिज़म है या किसी भी कम्युनिटी का एक्सट्रीमिज़म है, उसकी कहानियाँ कवर करेगा। वुमेन राइट्स भी आपके ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से औरतों को हमेशा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का देखना ज़्यादा मिला है आपके एंशियंट टाइम्स से ही। तो उस तरह की स्टोरीज़ कवर की जाएंगी। LGBT इश्यूज़ जो हैं वो कवर किए जाएंगे। और जितने भी लोग हैं, स्टेटलेस पीपल हैं, उनकी जो भी कहानियां हैं जहाँ पे उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, वो कवर की जाएंगी, ओके। अब देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट से आपको ये सब इम्पॉर्टेंट है कि पहला चैनल है, क्योंकि किसने लॉन्च किया है ये बताना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। वेब बेस्ड चैनल है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, आपको जो स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जा सकता है। और फिलहाल आगे की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम ये लोग दिखाने वाले हैं, जैसे कि चाइना का जो टियानमेन स्क्वायर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट थे, उसकी कहानी। वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान गई थी और काफ़ी लोगों के मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन भी किया गया था। ये 1989 में वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरू हुए थे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इन प्रोटेस्ट को शुरू किया था, लेकिन उनको बहुत ही बुरी तरह से दबाया गया वहाँ पे। तो इसकी पूरी कहानी सबसे पहले यहाँ पे ये लोग दिखाएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी का वुमेन पे क्या असर है, ह्यूमन राइट्स इम्प्लीकेशन, ब्रेग्जिट जो आपको पता है यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट ले रहा है, उसके क्या रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे लोगों पे, ये सब यहाँ पे कवर किया जाएगा, ओके। अब देखिए, जैसे मैंने बोला ये वेब बेस्ड चैनल है। वेब बेस्ड चैनल है तो आप इसको देख सकते हैं netgem.tv। ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको ये प्लेटफॉर्म दिख जाएगा। वहाँ पे ये चैनल की जो भी स्टोरीज़ हैं कवर होके वहाँ पे दिखाई जाएंगी, ओके। और उसके बाद में इस एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा जहाँ पे इसकी स्टोरीज़ जो हैं वो दिखाई जाएंगी। पर्टिकुलर मोबाइल ऐप भी रहेगा और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये स्टोरी कवर की जाएंगी। इंग्लिश में की जाएगी और बाद में और भी लैंग्वेजेस जो हैं उन पे इसका कंटेंट दिखाया जाएगा। फ़ारसी यानी आपकी जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको हम फ़ारसी भी बोलते हैं, टर्किश हो गया, अरबिक हो गया, रशियन हो गया, यहाँ पे ये सब आपको दिखाया जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, IOHR के बारे में बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है। देखिए,
ये इस्टेब्लिश हुई थी 2017 में लंदन में। एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। एक टीम है यहाँ पे, डिफरेंट ह्यूमन राइट प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, वो सब मिलके उन्होंने ये एनजीओ जो है वो खोला है, वो सब इसके पार्ट हैं। तो अपने मल्टीलिंगुअल, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, इस एनजीओ को यूज़ कर रहे हैं, तो एक मल्टी लिंगुअल स्टाफ है इन लोगों के पास जो डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट कोनों से हैं, अलग अलग कोनों से हैं, वहाँ की स्टोरीज सामने लेके आएंगे। और ये जो IOHR है, इसका पार्टनरशिप लोकल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप दोनों के साथ में है। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में क्या जो है स्टेटस है IOHR का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अब हम भारत की बात करें तो भारत में इसको लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर किस तरह के लॉज हैं, जैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल, सिविल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स भारतवासियों के पास हैं अपने मानव अधिकारों को लेके। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ उल्लंघन होने की खबरें तो हमको, जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो कश्मीर हो गया या ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद के दंगे हो गए, गुजरात में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए वो हो गए, या जो मॉब लिंचिंग जैसी प्रैक्टिसेस इंडिया में होती रहती हैं, तो वहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका संगठन 1993 में किया गया था। यही वो हमारा यहाँ पे एपेक्स आप कह सकते हैं, कमेटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। ओके, और ये इस तरह की रिपोर्ट सामने लेके आती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है, एनकरेज करती है डिफरेंट एनजीओ के इंस्टीट्यूशंस को कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखिए, जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया का, इसका एक चेयरपर्सन होता है जो कि रिटायर्ड CGI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका एक मेंबर होता है जो जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। उसके बाद एक और मेंबर होते हैं जो चीफ जस्टिस रहे होते हैं, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। और 2 और मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट्स को लेके। वो किसी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हो गए जैसे, उनके चेयरपर्सन्स हो सकते हैं। ओके, सिटिंग जज भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के, जो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। यहाँ पे आप भी, ये तो वैसे तो मैंने आपको इसका पूरा कॉम्पोजिशन बता दिया, लेकिन आप NHRC के बारे में, इंडिया में जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी IOHR जो है, जो एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, ये इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। यही है अभी आज का लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।